नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल चाल। आप जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन योगेंद्र यादव को तो जानते ही होंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपना 35 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने प्रूफ के साथ यह भी बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत ही ज्यादा दूर है। योगेंद्र यादव ने आंकड़ा रखते हुए कहा, आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है, और वो सच यह है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। योगेंद्र यादव का कहना है कि वह पिछले हफ्ते कई स्टेट गए, कर्नाटक गए, तेलंगाना गए, छत्तीसगढ़ गए, राजस्थान गए, पंजाब गए, हरियाणा गए, उत्तर प्रदेश गए और बिहार। और उनका कहना है कि 35 साल के चुनाव को देखने के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजोरिटी नहीं ला रही। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, लेकिन वही योगेंद्र यादव का कहना है बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजोरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता तो उन्होंने आंकड़ा रखते हुए कहा, चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिलाकर 353। अब एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और क्या फायदा होता है। कर्नाटक 28 में से 26 एनडीए के पास है और इन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पर 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में से मिलाकर कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिलाकर कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए, यहाँ ज्यादा नहीं लेकिन इन तीनों में मिलाकर 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिलाकर पिछली बार 69 सीटें इनके पास थी, यहाँ कम से कम 15 सीट का नुकसान हो रहा है। और फिर बिहार में 40 में से 40 सीट पर बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान, और कुल मिलाकर अब तक 90 सीटों का हिसाब हो गया। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ लीजिए जितने भी छोटे मोटे यू हैं, ज्यादा नहीं, यहाँ पर भी मिलाकर 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को, 25 का इंडिया अलायंस को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है, और आंध्र प्रदेश में क्योंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। कि पूरा का पूरा मीडिया इस चीज को छुपाने में लगा है। लेकिन इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या इंडिया गठबंधन जीत पाएगा या इंडिया जीतेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।